हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 3E जो सेलिना में आपकी दी है ग्रेविटेशन फिजिक्स, इसके न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो इसके न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं। पहला फार्मूला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज का दिया है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये m1 m2 क्या होते हैं? m1 m2 दो बॉडी के मास होते हैं और r उनके बीच की डिस्टेंस होती है। तो हम न्यूमेरिकल पार्ट को आज देख रहे हैं। दूसरा, फोर्स का फॉर्मूला या वेट का फॉर्मूला हम कह सकते हैं, क्योंकि वेट भी फोर्स ही होता है। इसका फॉर्मूला m इंटू जी होगा, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थर्ड क्या होगा देखेंगे, ऐसे केस आएंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है ऊपर से नीचे। कैसे गिर रहा है? ऊपर से नीचे, डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ गिर रहा है। तो उसके इक्वेशन क्या आएंगे? पहला इक्वेशन हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये वही तीन इक्वेशन है जो इक्वेशन ऑफ मोशन में थे। s को h से रिप्लेस कर दिया गया है और a को g से रिप्लेस कर दिया गया है। अनदर थिंग क्या है, अगर मान लीजिए अपवर्ड मोशन हो रहा है। कैसा मोशन हो रहा है? अपवर्ड। कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जब आप ऑब्जेक्ट फेंकेंगे, कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तब क्या होगा? यही तीन इक्वेशन का यूज करेंगे, बस बीच में साइन माइनस का आ जाएगा। जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, सब आपको समझ में आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी अपवर्ड मोशन के लिए, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। चलिए, पहला न्यूमेरिकल कह रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज एट अ सर्टेन सेपरेशन इज 10 न्यूटन। सपोज करिए दो बॉडी हैं, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिया हुआ है, F दिया हुआ है 10 न्यूटन का। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है बेटा? दो बॉडी हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी दी है? 10 न्यूटन दी है। बहुत ध्यान से इधर ध्यान दो। ये पहली बॉडी हो गई जिसका मास m1 मान लेते हैं, इसका मास m2 मान लेते हैं, और ये r डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है? r। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको फॉर्मूला जरूर लर्न रखना है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है दो बॉडी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसकी वैल्यू दी हुई है 10 न्यूटन। आगे की कहानी ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इफ द सेपरेशन रिड्यूस टू हाफ। इस दूरी को क्या कर देना है? हाफ कर देना है। इस दूरी को क्या कर देना है? हाफ कर देना है। पहले r थी तो अब दूरी कितनी हो गई? r अपॉन 2। इसका मास m1, इसका मास m2, बाकी सब चीज सेम रही। क्या बदल गया? सेपरेशन कम कर दी। याद करो, अगर दूरी कम होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर दिया गया है? जी m1 m2 अपॉन r को क्या कर दिया है? r को हाफ कर दिया है, तो ये r बाई 2 का स्क्वायर हो गया। ये हो गया नया फोर्स F डैश। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या किया गया है? डिस्टेंस को हाफ कर देना। अगर डिस्टेंस हाफ करोगे तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब नया फोर्स हो जाएगा F डैश। F डैश की वैल्यू क्या हो गई? बहुत ध्यान से, जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। इंडिसीज में पढ़ा है मैथ्स में हम लोगों ने कि ब्रैकेट के अंदर जितनी चीजें उनका स्क्वायर किया जाएगा। अब ये जो 4 है ना सबसे नीचे, ये कहाँ मल्टीप्लाई होने हो जाएगा? सबसे ऊपर। तो F डैश की वैल्यू क्या आ गई? 4 मल्टीप्लाई बाई जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यही तो आई, यही तो आई। जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी थी। कितनी दे रखी थी? 10 न्यूटन। तो नया फोर्स कितना हो जाएगा? F डैश इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई, इसकी वैल्यू दी हुई थी शुरू में, कितनी दी थी? 10 न्यूटन। तो न्यू फोर्स कितना हो गया? 40 न्यूटन। तो क्या सीखा है यहाँ पर कि अगर डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, नोट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 5 kg।
किसी बॉडी का मास दिया है 5 kg, कह रहा है इसका वेट क्या होगा, ठीक है, और कह रहा है क्या अजम्पशन आप ले रहे हैं। तो देखिए वेट का फॉर्मूला क्या होगा, m इंटू जी, ये याद कर लीजिए, वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, कहीं पर लिख लीजिए जहां पे हम, ये देखिए लिखा भी हुआ है। तो वेट का फॉर्मूला क्या हो गया, मास, मास कितना 5, और जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग 9.8। तो अगर हम 9.8 लेंगे ये वैल्यू, तो वेट की वैल्यू आ जाएगी 49.0, मतलब 49 न्यूटन, ठीक है। अब अगर आप जी की वैल्यू 10 ले रहे हैं, जैसे आपकी बुक ने लिया हुआ है अजम्पशन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब वेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m इंटू जी, क्या वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10, 5 10 15 न्यूटन। कह रहा है व्हाट अजम्पशन यू हैव मेड, तो अजम्पशन क्या हो गया, जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे क्या अजम्पशन लेंगे, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में आपसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, मास की वैल्यू दी हुई है 10 kg, आपको वेट बताना है, पहला बताना है kgf में, पहला किस में बताना है kgf में, और दूसरा किस में बताना है, दूसरी यूनिट जो है वो बताना है न्यूटन में, न्यूटन में बताना है। और कह रहा है जी की वैल्यू जो है वो आप लीजिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो kgf में वही वेट होता है जो मास दिया हो, तो kgf में वेट कितना हो जाएगा, वेट इन kgf में कितना हो जाएगा, जितना मास दिया है, कितना मास दिया है 10 दिया है, तो ये आंसर कितना आ गया 10 kgf। दूसरा कह रहा है न्यूटन में, न्यूटन में फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, m इंटू जी, कितना मास दिया है 10, जी की वैल्यू क्या रखेंगे 9.8, मल्टीप्लाई कर दिया 98 न्यूटन, हो गया, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg और जी की वैल्यू, W इज इक्वल टू mg आप लगा लेंगे, आ जाएगा। 5th वाले में भी यही बात कह रहे हैं, द वेट ऑफ अ बॉडी इज 2 न्यूटन, W की वैल्यू दी हुई है 2 न्यूटन, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी, और जी की वैल्यू 10 दे रहा है, W इज इक्वल टू mg का फॉर्मूला लगाइएगा, सीधा आंसर आ जाएगा, सीधी बात कर रहा है उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। The weight of a body on earth is 98 Newton. The weight of a body on earth is 98 Newton. तो ये अर्थ पे वेट है तो WE लिख रहा हूँ, E फॉर अर्थ, तो अर्थ पे क्या वेट है 98 न्यूटन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज स्मॉल g ऑन अर्थ कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट विल बी इट्स मास, वेट का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू जी, वेट कितना है अर्थ पे 98, मास निकालना है, जी की वैल्यू 9.8, यहाँ पे 9.8 डिवाइड में ले आइए, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट हटाया, ऊपर 0 बढ़ाया, 98 से ये कैंसिल कर दिया 10 टाइम्स, तो मास कितना आ गया 10 kg। अब याद रखिए मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, अर्थ पे भी यही है, दूसरी जगह दूसरे प्लैनेट पे भी चले जाओगे तो मास सेम रहेगा, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा व्हाट वेट ऑन मून वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास 10 kg है उसका वेट मून पे क्या होगा, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों m इंटू, अब यहाँ जो ग्रेविटी यूज होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज होगा, किसका यूज होगा, मून का यूज होगा, क्योंकि हम वेट कहाँ पर ले रहे हैं मून पे। अगर मान लो मार्स पे दिया जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ का यूज करेंगे, मार्स का करेंगे। मास कभी भी नहीं चेंज होता, क्या नहीं चेंज होता, मास, तो मास की वैल्यू कितनी हो गई 10, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून दिया हुआ है, कितना दिया है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना आ गया 16 न्यूटन, ठीक है। तो जो चीज़ यहाँ 98 न्यूटन में है मून पर जाके 16 न्यूटन की हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दिया है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड वेट ऑफ अ ब्लॉक ऑफ मास 10.5 kg, मास दिया है, जी की वैल्यू दी है, फॉर्मूला लगा देंगे, F इज इक्वल टू एम जी एंड W इज इक्वल टू एम जी, दोनों का सेम आंसर आ जाएगा। मास आपको 10.5 दिया है, जी की वैल्यू 10 दी है, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा।
ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, बहुत ध्यान से। अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट, एक बॉल को किसी हाइट से रिलीज किया गया है, बॉल नीचे की तरफ आ रही है। अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट एंड इट रीचेस द ग्राउंड इन 3 सेकेंड। ये ग्राउंड है, सपोज करिए ग्राउंड को पहुंचने में बॉल को लग रहा है 3 सेकेंड। इफ g is equal to 9.8, g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नंबर फर्स्ट सेइंग व्हाट इज द हाइट, कह रहा है h की वैल्यू बताइए, किस हाइट से फेंकी गई है, किस हाइट से ये बॉल फेंकी गई नीचे की तरफ, ये हाइट पूछ रहा है। दूसरी चीज क्या पूछ रहा है आपसे, द वेलोसिटी विद विच द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड। सेकेंड पार्ट में आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। अब बहुत ध्यान से देखो, सपोज करो ये मार्कर है, इसको अगर मैं ड्रॉप करूं, इस समय मार्कर की स्पीड क्या है बताओ, क्या वेलोसिटी है, 0। ऐसे ही अगर बॉल यहां से छोड़ोगे तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, समझ में आ गई बात। तो u की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो u की वैल्यू हो गई 0। अब एक ऐसा इक्वेशन ले लो जिसमें t आ रहा हो, g आ रहा हो, u। अच्छा पहले पार्ट में h पूछा है, h का फॉर्मूला क्या, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। प्लस क्यों लिया, क्योंकि बॉल डाउनवर्ड आ रही है, अर्थ की तरफ आ रही है। अपवर्ड जा रही होती तो कौन सा साइन लेते हैं, माइनस। तो हाइट क्या हो गई, u, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, तो 0 इंटू 3, ये वाला टर्म तो हो गया 0, प्लस का हाफ, g की वैल्यू उसने बोला है, कितना बोला है 9.8, और t स्क्वायर कितना टाइम लग रहा था 3, तो ये क्या हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 4.9, 2 से इसको डिवाइड किया 4.9 आया, 3 का स्क्वायर 9, मल्टीप्लाई करा दीजिए, 9 9 से 81, 8 कैरी 44.1 मीटर। ठीक है, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा में आपसे क्या पूछ रहा है, द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है बेटा। क्या पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी। कौन सा फॉर्मूला लगा दे, पहले वाले से काम बन जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, v इज इक्वल टू u की वैल्यू 0, g की वैल्यू 9, टाइम की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओह सॉरी 3 8 24, 29.4 यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेज what force in Newton your muscles need to apply to hold a mass of 5 kg in your hand। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है, इसको पकड़ने के लिए, इसको रोकने के लिए आपकी मसल कितना फोर्स लगाएगी, ये कह रहा है। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम जी, एफ इज इक्वल टू मास की वैल्यू कितनी दी है 5 kg, जी की वैल्यू कितनी होती है, मल्टीप्लाई कर दिया भाई, कितना आ गया 49। ठीक है, न्यूटन, कितना फोर्स, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अजम्पशन क्या हो गया कि जी की वैल्यू हमने ली है 9.2। ठीक है, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 सेज अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। एक बॉल को किधर फेंक रहे हैं हम लोग, नीचे से ऊपर की तरफ बॉल को फेंक रहे हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट गोज टू अ हाइट 20 मीटर। कितनी हाइट तक जा रही है बॉल, बॉल जा रही है 20 मीटर हाइट तक। तो h की वैल्यू दी है 20 मीटर। अभी एक चीज बहुत ध्यान से समझना, एंड देन रिटर्न्स टू द ग्राउंड। इसके बाद ये बॉल क्या करती है, नीचे की तरफ आ जाती है। टेकिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू कह रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिए और कुछ आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन पूछ रहा था इनिशियल वेलोसिटी, यू की बात कह रहा है कि यू क्या होगी। बहुत ध्यान से देखो, जैसे ये मार्कर है, इसको मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, ठीक है, तो ये मार्कर क्या कर रहा है, ये मार्कर एक हाइट तक जा रहा है और फिर वापस आ रहा है। बहुत ध्यान से, एक हाइट तक गया और फिर वापस आया, मतलब एक हाइट पर जाकर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब सपोज करो ये मार्कर है, इसको मैंने कोई वेलोसिटी ही नहीं दी, तो क्या ये ऊपर जा पाएगा, नहीं।
मतलब जब हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, और ये जो बॉल रही होगी इस मार्कर की तरह ऊपर गई 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 और फिर वहां जाके इसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो यहां पर इसकी इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है? 0। दो केस है, ये अलग केस है, ये वाला अलग केस है। मार्कर को नीचे से इनिशियल वेलोसिटी दी, ये ऊपर गया, ऊपर जाने पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है? 0। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। कब हुई है? फॉर अपवर्ड मोशन। क्या लिख दे रहे हैं इसको? अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका मैंने। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या है, ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, फाइनल की वैल्यू कुछ आती है। ठीक, तो बहुत ध्यान से कंसेप्ट समझिए। फॉर अपवर्ड मोशन फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। हमें यू बताना है, टाइम की वैल्यू हमको दी है, टाइम की हमें कोई भी वैल्यू इसमें प्रोवाइड नहीं की गई है। तो एक ऐसा इक्वेशन लाओ जिसमें ये u आ जाए, v आ जाए, g का यूज हो जाए और h का हो जाए। थर्ड वाला इक्वेशन क्या होता है बताओ? थर्ड वाला इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बताओ प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं? माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 0। u स्क्वायर कोई वैल्यू होगी -2, g की वैल्यू कितनी दी है और h हाइट 20 2 जा 40 10 जा 400। तो ये 400 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 400 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, उधर तो -400 होता। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? √400। तो ये नेगेटिव नहीं होगी कभी, तो कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब हमने यहाँ से लॉन्च किया था इसको तो कितनी वेलोसिटी दी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? ये सेकेंड पार्ट में क्या कहते हैं? द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। अब दूसरा केस ले लो, बॉल क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही तो u की वैल्यू क्या हो गई? 0। हाइट तो सेम ही रहेगी, कितनी रहेगी? 20 मीटर। फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो सेकंड वाले में क्या फॉर्मूला लगा दिया जाए? v इज इक्वल टू t, तो पता नहीं है तो वो नहीं लग सकता, तो थर्ड इक्वेशन ही लगेगा। क्या है थर्ड इक्वेशन? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब की बार प्लस क्यों लगाया? क्योंकि बॉल नीचे की तरफ आ, इसलिए साइन कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव। पहले वाले में क्या किया गया था? बॉल ऊपर की तरफ जा रही थी इसलिए साइन लिया गया था निगेटिव। तो देखो अपवर्ड के लिए माइनस लेते हैं, डाउनवर्ड मोशन के लिए कैसा लेते हैं? प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 0 2, g की वैल्यू, h की वैल्यू 20, 400 हो गया। v की वैल्यू √400, कितना हो गया भाई? सेम 20 मीटर पर। थर्ड पार्ट में क्या कहता है? कह रहा टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। तो एक पार्ट का टाइम निकाल दो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं? फॉर अपवर्ड से ही निकाल लेते हैं। फॉर अपवर्ड, अपवर्ड से निकाल लेते हैं। टी निकालना है हम लोग को। पहला इक्वेशन रख दें अपवर्ड मोशन के लिए। पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। अपवर्ड मोशन के लिए v कितना था? 0। u की वैल्यू कितनी आई थी? 20। तो 0 इज इक्वल टू 20 माइनस g की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई t। माइनस 10t इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 10t इज इक्वल टू 20। t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 2 सेकेंड। किसके लिए? अपवर्ड मोशन के लिए। तो ऊपर जाने में कितना समय लगा? 2 सेकेंड। नीचे आने में भी कितना समय लगेगा? 2 सेकेंड। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2 + 2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। एक पार्ट लेके टाइम निकाल दिया, दूसरे में ऐड कर दिया। नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। In question number 12, question says a body is dropped from the top of a tower. किसी बॉडी को किसी टावर के टॉप से फेंका गया है नीचे। तो अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पर सपोज करो ये एक टावर है, इसके टॉप से किसी बॉल को नीचे की तरफ फेंक दिया गया। कोई बॉडी है, कुछ भी मान लो, बॉल वगैरह।
नीचे की तरफ फेंक दिया गया, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, नीचे फेंक रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। ये तुम्हें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा भाई। कोई ऑब्जेक्ट जैसे इसको मैं ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहा हूँ, इस समय इसकी वेलोसिटी क्या है? तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, नीचे आएगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी इसके पास। इट एक्वायर्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड पे पहुंच रहा है तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। ये पता लग गया। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। हाइट कह रहा बताओ, और जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन क्या है भाई? h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये होता है। पर टाइम की वैल्यू दी हुई है क्या? नहीं दी है, तो इसलिए ये वाला इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। फिर भाई कौन सा बचता है? थर्ड बचता है। थर्ड क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। सारी वैल्यू यहाँ मिल गई। v की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी है? 20 का स्क्वायर। u क्या होगा? 0 प्लस का 2 इंटू 10 इंटू h। 400 इज इक्वल टू 20h। h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 400 अपॉन 20 20 का स्क्वायर होता है। तो हाइट कितनी आ गई? 20 मीटर। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।